हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल शालिनी डीलेट क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर डीलेट एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने लेकर आई हूँ कि क्या है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बात को बताऊँगी, आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि ऐसी ऐसी प्लानिंग हो रही है, ऐसा होने की संभावना है। तो आप पहले से जानते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी और आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपसे ही रिलेटेड ये बातें हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर डीलर से जुड़ी न्यूज़ आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए टॉपिक पर देखते हैं, टॉपिक क्या है जो हमें आज डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक यहाँ पर पहला है, फोर्थ सेमेस्टर 2019 बैच का रिजल्ट कब आएगा। जो बच्चे सितंबर में पेपर दिए हुए हैं फोर्थ सेमेस्टर का, जो बच्चे क्लियर थे, पास आउट थे, उन बच्चों का रिजल्ट 2019 बैच के कब आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, 2019 बैच डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे अब आगे क्या करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि क्या दोबारा स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। चौथी बात यहाँ पे है कि जो बच्चों का बैक क्लियर नहीं हुआ है या जिसका क्लियर हो गया है, उनके साथ अब क्या होगा, वो अब क्या करें। हम यहाँ पर इन सबसे जुड़ी हुई बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ का पहला टॉपिक पे चलते हैं और पहला टॉपिक यहाँ पे है कि फोर्थ सेमेस्टर 2019 बैच का रिजल्ट कब आएगा। जो बच्चे सितंबर में पेपर दिए थे 27, 28, 29 को, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आने की संभावना है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी तो 12 तारीख तक तो प्रैक्टिकल होने के हो रहे हैं हर जगह कॉलेज में, सो डाइट में भी और जो प्राइवेट कॉलेज है सब जगह प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो 12 तारीख तक तो पीएनपी को यूनिवर्सिटी की तरफ से सारे नंबर चढ़ाने हैं। तो हर प्राइवेट कॉलेज और डाइट सारे नंबर प्रैक्टिकल करके डाइट को भेजेंगे और हर डाइट ये नंबर यूनिवर्सिटी को भेजेगा। तो 12 तारीख तक तो पहले आपके जो नंबर का प्रोसेस का काम है वो सारा किया जाएगा। तो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा था, वो लगभग हो ही चुका है और बस अब आपका प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो जब कॉलेज से 12 तारीख तक की डेट दी गई है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप ये मान के चलिए कि आपका अगर पीएनपी को यूपी टेट का पेपर भी कंडक्ट करवाना है 28 तारीख को, तो पीएनपी पेपर कंडक्ट करवाने में भी बिजी होगी, बहुत ज़्यादा उसके पास वक्त नहीं होगा। तो पीएनपी हो सकता है कि आपका ये जो रिज़ल्ट है 2019 बैच का, या आपको ये 5 दिसंबर 10 दिसंबर तक दे सकती है या दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी दे सकती है, या हो सकता है कि अगर उनकी सारी अरेंजमेंट टेट की हो गई होगी तो आपको इसी लास्ट नवंबर बीतते बीतते वो आपका रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो आपके पास 50% चांस आप मान के चल सकते हैं कि आपको लास्ट नवंबर, और नहीं तो ये मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, या 15 दिसंबर 20 दिसंबर, तो इस साल आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आपका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका टाइम पे नंबर चढ़ जाए। आप अपने प्रैक्टिकल जिसके ना हो जल्दी से अपने प्रैक्टिकल को कंडक्ट करवाएं अपने कॉलेज में बात करके, ताकि आपका नंबर चढ़े और आपका रिजल्ट जल्दी निकल कर सामने आए। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 2019 बैच के जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे थे, अब आगे वो क्या करें। 2019 बैच के जो बच्चे थे सेकेंड सेमेस्टर में, जिसकी बैक लगी थी, उनका बैक का रिजल्ट आया। अब जिनकी बैक नहीं क्लियर हुई है, अब वो बच्चे क्या करें। अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई भी शासनादेश नहीं जारी किया गया कि अब वो बच्चे क्या करेंगे। अब उन बच्चों के पास एक ही मौका है, अगर उनका एक बार उनको चांस और मिलेगा। अगर उनकी अब बैक लग जाती है तो उनका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, उनका पूरा एक ईयर ख़राब हो जाएगा। इसलिए बच्चे बहुत अलर्ट के साथ रहें, अपने समय को ना वेस्ट करें, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और उस मौके का उनको पूरा इस्तेमाल करना है, वरना उनका ईयर बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात पीएनपी ने अभी तक क्लियर नहीं की है कि उनको थर्ड का पेपर देना है या फोर्थ का पेपर देना है, या फोर्थ का भी लेंगे तो कब लेंगे। तो अभी तक कोई भी बात यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है। आपको वेट करना होगा कि पीएनपी पहले टेट करवा ले, इनका रिजल्ट दे दे, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति उनकी निकल कर सामने आएगी, अब वो आगे क्या करेंगे। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड का ले, या हो सकता है आपका सिर्फ यही बैक पेपर ले और फोर्थ भी ले। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, क्या स्क्रूटनी का फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। बहुत मुश्किल संभावना है कि फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, क्योंकि आपका स्क्रूटनी का फॉर्म क्यों भरा जाएगा। अब स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम इंटरवल रहता है, फिर 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, फिर 1 महीने बाद आपका रीमूल्यांकन होगा। स्क्रूटनी में 1-2 नंबर बढ़ने की चांस होती है, वरना बहुत रेयर केस से बढ़ता ही नहीं है। फिर उसका 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपका बैक पेपर का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसकी कॉपी चेक होगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो बच्चे 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो देख सकते हो सकता है कि पीएनपी डायरेक्ट पेपर ले ले, आप कैसे पेपर के फॉर्म स्क्रूटनी के फॉर्म ना भरवाए, वो आपसे डायरेक्ट पेपर ले सकती है, बैक पेपर का डायरेक्ट फॉर्म निकाल के बैक फॉर्म डायरेक्ट निकाल के आपका पेपर ले सकती है। और आपका हो सकता है कि पीएनपी का ये रणनीति रहे कि आपको बैक का पेपर ले ले और आपका सिर्फ फिर उसके बाद उसी के बेस पर रिजल्ट देके वो फोर्थ का पेपर ले ले, क्योंकि वो कितना पेपर करना, थर्ड का करवाए फिर फोर्थ का करवाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और पीएनपी के लिए भी बहुत दिक्कत होगी। और फिर जो बच्चे बैक क्लियर किए लिए हैं अब फिर उनका वेट करें, उनका भी तो फोर्थ सेमेस्टर करवाना रहेगा, तो एक बार उनका करवाए फिर एक बार आप लोगों का करवाए, तो पीएनपी ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ प्लानिंग के थ्रू काम करेगी जिसके थ्रू उनका भी पेपर हो जाए और आपका भी पेपर हो जाए। तो उम्मीद यही है कि आपका बैक पेपर, जिन बच्चों का बैक नहीं क्लियर है वो बच्चे बैक का एक पेपर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट उनको फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने को कहा जाएगा। अब ये हो सकता है कि वो पेपर जनवरी में ले या दिसंबर लास्ट तक नहीं, वो पीएनपी के ऊपर है। फिर यहाँ पे जो ये बैक पे बच्चे क्लियर कर लिए हैं उनको भी निश्चिंत रहें, उनका अगर क्लियर है तब उनका सिर्फ एक ही सेमेस्टर का पेपर होगा। बहुत मुश्किल ही चांसेस है कि उनको थर्ड देना है या फोर्थ देनी है। ये अफवाह कुछ कॉलेज में फैलाई गई है कि उनको थर्ड भी देना है फोर्थ भी देना है, तो अभी तक कोई पीएनपी की तरफ से बात नहीं कही है, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ ये है कि आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो फोर्थ सेमेस्टर तो आपको हर हाल में देना है, चाहे कोई थर्ड हो या ना हो, आपको फोर्थ तो देना ही देना है। तो आप पहले से फोर्थ तैयार की रही हो। अगर हो सकता है कि कुछ उम्मीद 1% अगर थर्ड लेते भी हैं तो आपको 1 महीने के 15 दिन पता चल जाएगा कि क्या करना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना। फिर आपको 1 महीने का जो टाइम इंटरवल में आप उसमें थर्ड तैयार करिएगा, लेकिन जब तक अभी तक कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तब तक आप ना फोर्थ तैयार करते रहिए। बहुत फोकस होकर तैयार करिए, बैक ताकि ना लगने पाए, आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको टेट सुपर टेट में बैठना है। टेट में तो आप बैठ ही रहे हैं, तो अब ताकि सुपर टेट का भी रिजल्ट आ जाए और आप भी सुपर टेट में सारे बच्चों के साथ शामिल हो सकें। अगर बीएनपी ये चीज़ चाहेगी तो वो यही उसकी रणनीति रहेगी कि आपका पेपर उधर लेके आपको और जो बच्चे पहले से पास आउट है सबको मिला के सुपर टेट में बैठने का मौका दे। तो आप अपने टाइम को नहीं वेस्ट करिए, आप जो बच्चे बैक क्लियर किए हैं वो फोर्थ में अपना फोकस करिए और जिसका बैक नहीं क्लियर वो अपने बैक वाले सब्जेक्ट को और वो भी फोर्थ की तैयारी करें। फिर जो रणनीति पीएनपी की तरफ से है वो बाहर सामने निकल कर आएगी, 1 महीने पहले आपको पता चलेगा, तो कोई बेफिक्र बहुत टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन हाँ फोर्थ को पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सब बहुत अच्छा है, पेपर भी उसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो आपका बैक लगा है वो क्लियर करते रहिए, आप आराम से अपने डेली अपडेट में अपना पढ़ते रहिए, गैप मत दीजिए और कोई लापरवाही मत करिए। टाइम बहुत कम है, तो आपको टेट भी देना है, तो आप टेट की भी तैयारी कर, टेट का पेपर देने के बाद उस तैयारी में लग, समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलती रहे और डीलेट की हर जो इंपॉर्टेंट और सही न्यूज़ है वो मेरे चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।